फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गनी है। मैं गुट्टे की रोड से बल्लागुड़े से इधर सुबान कॉलोनी के सामने GMR फिलिंग स्टेशन के पास यू टर्न करके मैं गैस डलाने के लिए ऑटो चलाता हूँ। मैं 3 व्हीलर गैस डलाने के लिए मैं ऑटो उधर ले रहा था तो DCM वाला आ रहा था, वो रोक दिया गाड़ी। DCM वाले को ओवरटेक करके फुल स्पीड में मेट्रो एक्सप्रेस RTC बस का ड्राइवर आके मेरे को उड़ा दिया। भैया आप मेरी सूरत और ये चेहरा देख सकते हैं, सर में पूरे मारा पड़े और हाथ पे मार पड़ा, पैर पे मार पड़ा और मेरा ऑटो पूरा चिंदिया हो गया साहब। मैं गरीब आदमी, किराए का ऑटो पूरा चिंदिया हो गया। अब आप लोग बताइए मेरे को इसका, आप लोग कुछ तो भी फैसला दिलाइए मेरे हक़ में। आप लोग सुनो, मैं बल्लागुड़ा जहांगीराबाद मिलत नगर में रहता हूँ साहब। जी हाँ, पैसेंजर ऑटो चलाता हूँ, 3 व्हीलर। नहीं, ये ओला रैपिडो में बुकिंग्स चलाता हूँ साहब मैं। अच्छा मेरा अच्छा है, उसमें भी चेक कर ले सकते मेरी कैसी परसेंटेज है, क्या है। तो ये लापरवाही किसकी वजह से? ये RTC बस वाले की लापरवाही है साहब। DCM वाला तो रोक दिया, वो तो स्लो कर दिया गाड़ी, लेकिन इन्हों जो सो उसको ओवरटेक कर लेते हैं फुल स्पीड में आके, जो सो मेरे को उड़ा दिया। ऑटो उड़ के कुलाड़ी खा के गया साहब। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आप लोगों का भाई मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग की क्या हाल है मेरा। आपके मेरे कोई पैसेंजर था क्या? नहीं, पैसेंजर नहीं था साहब। मैं गैस डलाने के लिए आ रहा था, गैस डला लेके उसके बाद में पैसेंजर बिठाए कारोबार करने के लिए आ रहा था। कब हुआ ये अभी 11:10 या 12-15 मिनट का कुछ वाक़या है साहब। कंप्लेंट करे अब? हाँ, अभी कंप्लेंट दिया मैं यहाँ मैलाडपल्ली PS में। तो ये लोग जो सो उस्मानिया को जाओ बोल के लिख के दे दिए और ड्राइवर, मेरे को शक है पूरा के ड्राइवर पीले के है साहब। मेरे को शक है कि उन्हें पीले के है, क्योंकि उतना रॉन्ग साइड और उतनी फुल स्पीड रात के टाइम पे वैसा मारना बोले तो पीले के रहे तो मारते, क्योंकि यू टर्न आ रहा सो देख के तो खास करके बस वाले तो स्लो हो जाना। चलो भाई ये टिप्पल लारियाँ वाले, कंकर रेती के गनेटों के लारियाँ वाले है बोले तो क्या है कि ये बस वाले तो पूरे तजुर्बेकार रहते ना साहब, RTC बस ड्राइवर वाले। तो फिर ऐसे हादसे लेके नहीं लेके गए, मैं खुद उनको साथ लेके आया बस के अंदर बैठ के। मैलाडपल्ली PS को लेके मैं खुद आया उनको, हमारे वालिद साहब और हमारे बहन, हम लोग साथ में। मैं ये लोग को बुलाया फ़ोन करके। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले बोले आप ये करा के आओ, एक्शन होता उसके ऊपर, आप टेंशन न को लियो। अरेस्ट करे उनको, ड्राइवर को? हाँ, अरेस्ट करे, बिठा के रखते बोल के बोल रहे साहब। लेकिन अब अल्लाह मालूम, हमारे को आज तक नहीं मालूम, हम पुलिस की सीढ़ी नहीं चढ़े। हम पहली बार हमारे संगात ये हादसा हो गया। हमारे को अंदर पुलिस स्टेशन में जाके क्या बात करना समझ में नहीं आ रहा साहब। तो आपके ऑटो का भी कुछ नुकसान वगैरह हुआ? ऑटो का पूरा नुकसान हो गया साहब, एक साइड से पूरा डैमेज हो गया साहब। गरीब आदमी कहाँ से ले गया साहब, अब किराए का ऑटो है, कहाँ से ले गया साहब, अब किराए का ऑटो है, डेली 300-350 रुपये किराया देना उसको, अब वो ऑटो बनाना क्या करना साहब। आप लोग कुछ तो भी मेरे लिए फैसला कीजिए साहब। अगर जान लोग आज आपका भाई आप लोगों के सामने जिंदा है। ये RTC बस के ड्राइवर हैं जो उप्पल से मेहदीपट्टनम जा रहे 300 नंबर और संतोष नगर कोटी से जो 300 नंबर के बसा जा रहे हैं, ये लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हाईवे रोड रहने से ये लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं। ये लोगों को ताकीद कीजिए कि स्पीड लिमिट किस तरीके से चलाए, क्योंकि रिसेंटली थोड़े दिन पहले भी मेरे संगा 270 के बाद हादसा हुआ था। तो मैं बस वाले को रुका के बातें करा तो बस वाला बोला सारी भैया बोला, तो मैं छोड़ दिया उसको। अभी मेरे को RTC मेट्रो एक्सप्रेस की बस वाला उड़ा दिया। क्या साहब, किसी की जान चले गई तो देते क्या साहब? गवर्नमेंट वाले देते, किसी का बच्चा चले जाता। मैं शादीशुदा हूँ साहब, मेरे को 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा होने वाला है। मैं शादीशुदा है, मेरी जोरू हामिला है, 8वां महीना चल रहा है, मेरी जोरू का हामिला है। मैं खुद हूँ, मेरे घर का और मेरे जोरू बच्चों का निगहबान। मैं कमाना तो खाना, तबीयत खराब है, उनको कुछ हो जाता, किराए का घर है साहब, 12,000 रुपये किराया है। अब मैं बैठ गया इतने दिन, ये जख्मा है, ये है, कौन करेगा किसका? अब आप लोग बोलो साहब। मेरे को हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है साहब, मेरा ऑटो ठीक होना और मेरे ट्रीटमेंट के पैसे होना और पूरा इलाज कराना मेरा, गवर्नमेंट कराना मेरा इलाज। अगर ये इलाज न होगा तो अल्लाह कसम मैं RTC के सामने जाके कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ताकत तो रखता हूँ मैं आरा नहीं नाम है, लेकिन आरटीसी में घुस के मर के बताता हूँ। और इंसाफ चाहते हैं। मैं केसीआर, केटीआर और असदुद्दीन साहब और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का हल्का है ये। मैं ख़ास करके अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और असदुद्दीन अवैसी साहब का, केटीआर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फेसबुक पे फॉलोअर हूँ उन लोगों का और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं अकबर साहब का, केटीआर साहब का। केटीआर साहब की जो ब्रिजेस जो डेवलपिंग है केसीआर साहब की, वो देख रहा हूँ मैं तेलंगाना में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस मेरे को मुतालबा है साहब, जो नुकसान हुआ मेरा, देखो खून गया, खून नको जो बोल रहा हूँ मैं, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो साहब। मैं गरीब लेबर आदमी, ऑटो चला के डेली मजदूरी जो भी हलाल की कमाने वाला साहब, हुकूमत से इंसाफ दिला दो। मेरी फुटेज भी देख सकते, ओवरटेक करके 100 की स्पीड में आके बस वाला मारा साहब। ये इसके ऊपर के नहीं खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।